पहचाने हमको? पहचाने? पटना मौर्य होटल, रूम नंबर तो याद ही होगा। मनोज वाजपेयी जी का जी। करारा चप्पल हूँ मैं जी। अब मुझको इन्होंने रख लिया था। अरे तो इसमें आरोप लगाने वाली क्या बात है? उन्होंने बाद में मनोज जी को बताया भी तो था। अच्छा, हाँ। आपके घर से 8-10 लाख रुपए ले लूं मैं। हाँ। और बाद में आपको बता दूं कि कैसा लगेगा आपको? चलेगा आपको? चुरा लो, इसी बहाने फेमस तो हो जाएगा कि इसके पास 8-10 लाख रुपए हैं। ये बात भी है, ये बात भी, ये बात भी। अच्छा चौबे जी आप इल्जाम बताओ ना। इल्जाम बताता हूँ। सबसे पहले इन्होंने मुझे मेरे मालिक से जुदा कर दिया। अच्छा। हमारा हैशटैग चप्पल गोल चल रहा था। जी। हम लोग साथ रहते थे, मैं मनोज जी, मतलब वी वर हैंगिंग टुगेदर, सब स्लीपिंग टुगेदर, सब साथ चल रहा था। हाँ, मैं एकदम ऑनेस्ट था, उनके घर में ऑनेस्ट था, मैं कभी पलटा नहीं कि घर में झगड़ा हो। और तो हमारी अलग लेवल की बॉन्डिंग थी, दिन रात साथ रहते थे, बाथरूम जब जाते थे वो। आप ही को पहन के जाते थे? किसी को नहीं जाते थे, मुझे लेके जाते क्या थे। बात? हाँ, You were the chosen one. I was the chosen one. इतना प्यारा चल रहा था, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद देशमुख साहब मैंने कभी शो ऑफ नहीं किया। Yes, ये चल रहा था। लेकिन पंकज जी, देखा मिलोट, कितना गलत हो रहा है। जुल्म किया जा रहा है मेरे क्लाइंट पर, सताया जा रहा है, तड़पाया जा रहा है। अरे इतना भी नहीं जितना बोल रहे हैं। अरे भाई थोड़ा स्लिप कर गया, बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश में स्लिपरी चलता है, और हम लोग का ऐसा ना कि जरा सा पानी होता नहीं हम लोग स्लिप कर जाते हैं। अच्छा, आप तो बढ़िया चप्पल हैं, आप पानी में स्लिप होते हैं, कुछ जवानी में स्लिप होते हैं। लेकिन पंकज जी, आपके पास कितने हथियार हैं? आपके पास बम है, बंदूक है, कट्टा है, AK-87 है, और सबसे बड़ा हथियार ये है आपके पास। एक बार मकबूल को यूं कर देते हैं, वहां के लोगों का मर्डर कर देता है। लेकिन इन्होंने मकबूल से काम नहीं लिया, मकबूल से काम नहीं लिया इन्होंने। मैं अच्छा भला इनके पैर में चल रहा था, अचानक मुझे हाथों हाथ ले लिए और एक आदमी को लगे मारने, पूरा छील दिया उसको। उससे ज्यादा मुझे चोट लगी। आपको पता है साइज 8 से साइज 0 हो गया हूं। सी, अगर आप साइज 0 हो गए हो तो साइज 0 होना तो अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? गंदी बात है। हमारी शादी नहीं हो रही है, बहुत मुश्किल से ना एक सैंडल का रिश्ता आया था। मतलब कितने अरमान थे मेरे देशमुख साहब, उसके साथ मैं सैंडल लाइट डिनर पे जाने वाला था। मैं जज साहिबा, मैं हनीमून पे हिल स्टेशन जाने वाला था। क्या बात है? मतलब इतनी तैयारी की थी मेरा त्रिपाठी साहब, उसके मांग में सेंडूल भरने वाला था, लेकिन सारा चौपट हो गया। झूठा है ये। एक बात बताऊं, चप्पल कभी जूता नहीं होता है। मैं पुष्पा के वहां काम किया देशमुख साहब। मैं 2 दिन नहीं टिका। क्यों? पागल आदमी है। क्यों? अरे यार 2 कदम चलता नहीं है, मुझे छोड़ देता है। कमिटमेंट नाम की चीज नहीं, उसके कमिटमेंट पास नाम की चीज नहीं है। ये क्या बात हुई, जरा से आगे बढ़े नहीं, साथ वालों को छोड़ दिए। तमीज़ ही है ये गलत है। लेकिन मिलोट, और उठाने के लिए झुकता भी नहीं है। हाँ, क्या बात? हमने सुना है। त्रिपाठी साहब, आओ, देखो कितना फर्क है। मैं कालीन हूँ, मैं ऊपर से नीचे आया, और एक ये कालीन है जो नीचे से इतने ऊपर चले गए। मैं कालीन भैया और ये है तत्कालीन भैया। पर आप हवा में उड़ते हुए क्यों आए हैं? क्योंकि मैं अलादीन का कालीन हूँ। माफ करना, ये दूसरा अलादीन है। इसीलिए चल रहा है। अच्छा। मैं अलादीन के साथ चलता हूँ, उसके साथ उड़ता हूँ, हमें लेके वो बुर्ज खलीफा के ऊपर से उड़ाता है, और बुर्ज खलीफा को हम ऐसे देखते हैं, कितना छोटा है, कितना छोटा है। वैसे मेरे को आपसे एक बात पूछनी है, जब आप दुबई में इतने खुश थे तो इंडिया क्यों आ गए? हॉलीवुड से बॉलीवुड में अपने डोर के रिश्तेदार डोरमेट से मिलने आया। वो मुझे मिले नहीं, बदतमीज आदमी है, गायब रहता है। तो मुझे कौन मिला मालूम है? ये मिले OTT के बच्चन साहब। और जय साहिबा, इनको जब मैं मिला, इन्होंने मेरे L लगा दिए। नहीं। कोर्ट में गंदी बात नहीं,
तू कुछ और समझ रहा है। वैसे एल मतलब लाश की बात कर रहा हूँ। बुड़बक, तुमको कुछ नहीं मालूम है। एक मिनट, बुड़बक तो भोजपुरी है। अरे इनके संपर्क में जो आता है, चाहे कोई भी एक्सेंट हो, ये उसको अपना असर कर देते हैं। मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, बताओ बरखा के मौसम में शूटिंग कर रही बनी, हालत खराब हो गई बा, सब बताओ हम क्या करें यार, मर गई का। ऐसा होता मेरे साथ। अल हबीबी, हाँ। इन पर का इल्जाम बा। भाऊजी का बताएं तोरा के। कोर्ट की मर्यादा रखें और देवर बनने की कोशिश ना करें। कोशिश ही कर रहा था, कामयाब थोड़ी हुआ। कामयाब थोड़ी हो पाया। वैसे मैं उधर से हूँ, मेरा गांव काबुल है। काबुल है? काबुल है। क्या है? काबुल। काबुल है। क्या है? क्या है? बोलो क्या है? मुझे काबुल नहीं है। बताओ, एक टैलेंटेड आदमी पति बनते बनते रह गया। योर बैड लक। इल्जाम। वैसे जय साहिब, आप मुझसे पूछने क्या चाहती थी कि आप इन पे क्या इल्जाम लगाना चाहते हो? फुकरे भी यही करेंगे, चूचा भी यही करेंगे, उस बेचारी को लाइन मिली है उसका भी यही बोलेंगे। वो क्या सजावट के लिए बैठी है? जय साहिब, हमारी इमेज खराब की गई है। कालीन में लोग क्या करते, डिजाइन डलवाते, लेकिन ये पंकज त्रिपाठी जी हैं, ये डिजाइन के अलावा इसमें बंदूकें डलवाते, इसमें डेड बॉडी डलवाते, इसको रोल करके पता नहीं कहां डलवाते। हाँ तो ठीक है, ठीक ही तो है ना मिलॉर्ड। अब आप बताइए, डेड बॉडी कैरी बैग में ले जाता बंदा अच्छा लगेगा? अब समझा तुमको चूचा चूचा क्यों बोलते हैं। क्यों? है, चूचा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा डिफेंस लॉयर है ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन मुझे बताइए देशमुख साहब, कालीन का क्या इस्तेमाल होता है? डेकोरेशन के लिए होता है। इसमें लोग बैठा करते हैं, लोग गाना गाते। एक जमाना था, हाँ, देखो मेरा मुंह धुंधला हो रहा है, बहुत पुरानी बात सोची है। एक जमाना था, लोग मुझ पे बैठ के खाना खाते थे, मुशायरे चलते थे, तरह तरह के संगीत के कार्यक्रम होते थे। और अब कोई डर के मारे बैठता ही नहीं है कि जैसे इन्होंने बैठा देखा उसको लिटा के लपेट के मकबूल से भिजवा देंगे। पहले जितनी कव्वालियां होती थी उसमें लोग मेरे पे बैठते थे, उनको खाना ना मिले चलेगा, पेमेंट ना मिले चलेगा, लेकिन बिना कालीन के वो कव्वाली नहीं करते थे। मुझ पे बैठते थे और शुरू हो जाते थे, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या कहने हैं, शुक्रिया शुक्रिया, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं वाला। कालीन कालीन अरे अर्ज क्या है? न डंडा, न लाठी, न डंडा, न लाठी, ओनली त्रिपाठी, त्रिपाठी, त्रिपाठी।